मुल्क में चीनी माफिया सर चढ़कर बोल रहा है। चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस है। बलूचिस्तान में तो चमन और उससे ऊपर के इलाकों में चीनी की कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची है। चीनी के मामले पर पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत अब आकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी पर उतर आई है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने इत्तेहादी हुकूमत के दौर में 2.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट का इल्जाम नवीद कमर पर लगा दिया। जवाब में इत्तेहादी हुकूमत में वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि उन्होंने तन्हा कोई फैसला नहीं किया, पहले ईसीसी में बात होती है, फिर काबीना उसकी मंजूरी देती है। उन्होंने कहा हमारे पास नवंबर तक चीनी मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे। केन कमिश्नर अब्दुल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि चीनी की कीमत बढ़ने की असल वजह क्या है, मसला कहाँ है? जी, चीनी की कीमतें जो पंजाब के हवाले से मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये मई 2023 में इसी साल बढ़नी शुरू हुई थी। इसकी पस मंजर इसका ये है कि 20 अप्रैल 2023 को वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन इशू किया था। उसके तकरीबन 15 दिन के बाद यानी 4 मई 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया और यानी कीमतें जो थी वो मार्केट ड्रिवन हो गई और उसकी वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। ये पहला स्टे ऑर्डर था जो उन्होंने दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। इसके बाद 17 मई 2023 को उन्होंने हमारी एक ऐप थी जो हम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर हमने बनाई थी, जिसमें जो शुगर मिल से जो भी चीनी निकलती थी, जो भी ट्रक निकलता था, वो हमारी आईटी की जो हमारी वो ऐप है उसके ऊपर वो शो हो जाता था, जिसकी वजह से हमें ज़ख़ीरातोज़ी का भी पता चल जाता था। हमें स्मगलिंग के हवाले से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी। उस 17 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने हमारा दूसरा जो एक ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया, स्टे दे दिया, जिसकी वजह से वो शुगर मिलें वो आज़ाद हो गई कि हम गवर्नमेंट जो है उसकी वो रेगुलेशन या ओवरसीइंग जो थी या सुपरविजन थी वो सारी ख़त्म हो गई। उसकी वजह से कीमतें बेतहाशा बढ़नी शुरू हो गई। फिर भी पंजाब गवर्नमेंट की जो पंजाब काबीना है उसने पंजाब के केन कमिश्नर को एक लेजिस्लेशन करके एक शुगर ऑर्डर पास किया 28 जुलाई 2023 को इसी साल, और उन्होंने केन कमिश्नर को ये पावर दी कि आपके पंजाब की हद तक शुगर की जो कीमतें हैं वो मुकर्रर कर दें। उसके भी 2-3 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी स्टे करके सेट असाइड कर दिया। इंतजामिया को जनाब बेदस्तोपा कर दिया गया है। ऊपर तले 3 स्टे ऑर्डर्स अदालतों ने दे दिए हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया इंटरवीन नहीं कर सकती। हम किसी को पकड़ते हैं तो वो तौहीन अदालत हो जाती है, उसमें हम किसी पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो ये जो 1 लाख मैट्रिक टन का लेटर है, ये हमारा टीसीपी एक अदारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने ब्राजील में हमारे कमर्शियल अटाची को लिखा है कि हमें ये इसके हवाले से इब्तदाई तौर पर आप एक्सप्लोर करें वहाँ पे जो एवेन्यूज है कि इसको इंपोर्ट किया जाए पाकिस्तान से चीन के लिए। लेकिन ये पंजाब की हद तक जो हमें इल्म है, हमारे स्टॉक्स मौजूद हैं, वो तकरीबन 13.5 लाख मैट्रिक टन के मौजूद हैं। वो हमारी कम से कम 15 नवंबर तक अगर स्मगलिंग ना हो, हमारे इन स्टॉक्स को स्मगलिंग के जरिए बाहर ना भेज दिया जाए, तो वो हमारे जरूरियत के लिए पंजाब की हद तक काफ़ी है। हमारे 6 ऐसे जो सरहदी अजला हैं पंजाब के, जिनमें डेरा गाजी खान है, रहीम यार खान है, राजनपुर है, भक्कर है, अटक है और मियांवाली, जो दूसरे सूबों के साथ जिनकी सरहदें मिलती हैं और जहाँ से वो रूट अफगानिस्तान के लिए और फिर आगे ताजिकिस्तान के लिए स्मगलिंग के वहाँ से जाते हैं जी, वो उनको हमने पूरी टाइट वहाँ पे सुपरविजन की हुई है। हमारे डीसी हजरात से हम रोजाना की बुनियाद पर रास्ते में हैं और हम उनसे उन्होंने बहुत सारे ट्रक जो हैं वो स्मगलिंग के लिए जाते हुए पकड़े भी हैं और हम इस पे पूरी सुपरविजन हमारी मौजूद है जी। उसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश है किसी तरह से ये चीजें स्मगल ना हो सके, हमारा जो स्टॉक है चीनी। अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और सारी अपडेट आप दे रहे थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी फूड ने, और साथ हमारे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद और ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू से पहले बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा, क्या हमारे नाज़रीन को बताएंगे, चीनी महंगी होती जा रही है, मुख्तलिफ इसके ऊपर बात हो रही है, कई डायनामिक्स हैं कि शायद स्मगलिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, आप क्या बताएंगे, क्या नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि किस वजह से सारा मामला हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं जो इसकी चीनी की कीमत के बढ़ने की वजूहात हैं वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा।
पहली बात तो ये है कि चीनी की जो कीमत है, जो एक जिसमें एक लिजिटिमेट और रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल है शुगर मिल्स का, रिटेल प्राइस 100 रुपए के करीब बनती है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी की थी। इस प्राइस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट शुगर मिल्स ने जाकर स्टे हासिल कर लिया है और शुगर की चीनी की कीमतों पे अमलन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर रेगुलेट करती हैं तो ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी और लोग जो हैं हमारे ऑफिसर्स जो हैं नेचुरली दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। दूसरा ये है कि अदालत ने जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर है, इसके तहत हम चीनी की मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं, उसकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करते हैं कि कौन से शुगर डीलर लेकर जा रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, वो भी सस्पेंड हो गया है। तो उसकी सस्पेंशन की वजह से अब हम उसकी मूवमेंट को मॉनिटर नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये हुआ है कि 7 लाख मीट्रिक टन जो एक अंदाजे के मुताबिक चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल आउट हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद, स्मगलिंग के बावजूद, हमें जो चीनी की सप्लाई का इशू है वो दरपेश नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हम चीनी की कीमतें रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टे ऑर्डर है, और इस स्टे ऑर्डर की आड़ में जो शुगर मिलों ने अभी तक 14 लाख मीट्रिक टन जो चीनी है वो 100 रुपए की बजाय 180 तक बेची है, पर केजी बेची है। और ये हम इसकी एक इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे थे कि जो एक इलिजिटिमेट इन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो 50 अरब से लेके 56 अरब तक ये अमाउंट बन रही है, जो इन्होंने ओवर एंड अबव द नोटिफाइड प्राइस प्रॉफिट कमाया है। तो ये तो झूठ मार है सीधे सीधे लफ्जों में। ठीक है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे वट्टू साहब आपसे कि अब जो आप कह रहे हैं कि एक जानिब स्टे ले लिया गया है, दूसरी जानिब ये जो सस्पेंशन था उसे नहीं रोक पाए हैं और स्मगलिंग हो गई है, इन सबसे पहले जो तमाम तर नंबर सामने आ रहे थे, बताया ये जा रहा था कि जो हमारा नवंबर से क्रशिंग सीजन है तब तक के लिए हमारे पास इनफ शुगर है, क्या ऐसा था? मैं पंजाब की हद तक बात करूंगा। पंजाब में हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में शुगर मौजूद है। जब हमारा जो क्रशिंग सीजन है वो नवंबर के मिड में स्टार्ट होएगा, तो उस वक्त तक के लिए, बल्कि हमारे दिसंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक के लिए हमारे पास सरप्लस क्वांटिटी में चीनी मौजूद है। असल मसला प्राइस रेगुलेशन का है, जो कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से नहीं हो पा रही। ठीक है जमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमारे साथ हैं। सलीम, जिस तरह आप बात सुन रहे हैं, केन कमिश्नर की आपने बात सुनी, सेक्रेटरी खुराक की भी आपने बात सुनी होगी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अदालतों के ऊपर बात डाली जा रही है कि स्टे आ गया है और स्टे आने की वजह से अब चीज़ें, उनकी जो कीमतें हैं रेगुलेट नहीं की जा सकती। देखिए, जो अभी जमान वट्टू साहब ने बात की है उससे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, अदालत का एक हुक्मनामा आ गया है और उसके आगे जो है वो अब हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अगर यही सूरत रही और हुकूमत ने कोई आगे जाकर इस स्टे को खारिज करने के लिए कोई अपील ना की, या ये डबल बेंच में नहीं गए, या सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है इस स्टे को खारिज करवाने की कोशिश नहीं की, तो इससे ये बजाय ये लग रहा है कि जिस तरह चीनी की कीमतों को ऊपर लगे हुए हैं, तो अब ये जब तक रशीद सीजन शुरू होना है उस वक्त तक ये कम से कम 250 या 300 रुपए किलो हो जाएगी। तो इसमें अब अदालतों के हवाले से मैं बात करूँ तो हो सकता है कि तो अदालत हो जाए, लेकिन अदालतों को भी देखना चाहिए कि अगर अवामी मफाद के हवाले से कोई ऑर्डर करती है हुकूमत, तो उस पर जो है अमल दरामद करने के लिए जो है वो हुकूमत को वक्त देना चाहिए, या फिर हुकूमत की भी बात सुननी चाहिए। अब जो जमान वट्टू साहब ने बताया है उससे बताया ये लग रहा है कि अब हुकूमत जो है वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और हुकूमत के हाथ में जो है ताकत होने के बावजूद जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन हमने माजी में देखा है कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत होती थी तो उन्होंने 55 रुपए की चीनी की जो कीमत है वो रोक के रखी थी, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि शहबाज शरीफ ने जो है वो शुगर मिल मालकान को जो है वो सख्ती की हुई थी और उससे ऊपर हुकूमत नहीं जाने दे रही थी। लेकिन इसके बाद जब अभी ये माजी की, अब ये जो वज़ीर आज़म के तौर पे शहबाज शरीफ आए, तो उन्होंने भी जो है वो इसकी कीमत जो है वो 100 या 110 रुपए तक रोक के रखी। लेकिन जब अदालत आ गई और अदालत के आने के बाद जो है कि शुगर माफिया जो है ये सारे के सारे जो है वो सियासतदान है, और सियासतदानों ने एक ऐसी गेम खेली है कि शुगर जो है वो, यानी शुगर माफिया इतना स्ट्रांग है, ऑब्वियसली बैक इतनी स्ट्रांग है। इस पर जरा मुझे आपके पास आना है, लेकिन हमें ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब ने, शुगर होलसेलर हैं कराची से। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। ये जानना चाहते हैं कि क्या आप
के पास इस वक्त चीनी मौजूद नहीं है। मिल से क्या बात आती है सामने, जो इतनी जायद कीमत है इसके पीछे क्या वजह है, आप क्या बताएंगे? नहीं, देखिए इसके अंदर जो है अपना इनका तमाम माफियाज का हाथ हैगा। ये अपना शुगर मिल मालकान और ये सट्टेबाज, इन दोनों की वजह से ना ये शुगर की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है। तो आपको शुगर किस प्राइस पर मिल रही है? हमें जो शुगर मिल रही है 100, और आज लेटेस्ट न्यूज में आई तो 175 में आज बिकी थी मार्केट के अंदर, 175 में। अच्छा शफकत साहब, चूंकि इंतजामिया का मौक़िफ़ भी हम ले रहे हैं साथ साथ, तो इंतजामिया तो ये कह रही है कि शुगर वाफिर मिकदार में मौजूद है और स्टॉक हमारे पास है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग हो रही है या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, आप क्या बताएं? बिल्कुल सही बात है, शुगर वाफिर मिकदार में हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर स्मगलिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है और ये अफगानिस्तान और ईरान में स्मगल की जा रही है दोनों चीज़ें। ठीक है, हमारे साथ ही शफकत साहब मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ क्वेटा हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, अब ये जो सारी बात कर दी जाती है कि जी चीनी स्मगल हो जाती है, फिर उसमें नाम आता है बलूचिस्तान के बॉर्डर का, जी वहाँ से अफगानिस्तान ईरान जाती है। आप चूंकि इतने सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको सारे मामलात यहाँ के पता है, इनसाइड स्टोरीज भी पता है, ज़रा बताइएगा कि चीनी तो खुद बलूचिस्तान से निकल के चली जा रही है और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी मिल रही लोगों को। बड़ा अजीब सा तरीका वारदात रहा है। अब तो खैर निगरान हुकूमत आ गई, लेकिन इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो रहा था कि हर ज़िले को जो चीनी का कोटा था उसके लिए परमिट जारी होते थे कोयटा से, और जब ये परमिट जारी होते थे तो हमने देखा कि जो सरहदी इलाकों के अजला हैं वहाँ पे अगर ज़रूरत 50 टन चीनी की है तो वहाँ पे 200 टन के परमिट जारी होते थे। 50 टन उस शहर में रहती थी, 150 टन बाकी अफगानिस्तान स्मगल की कर दी जाती थी। ये सिलसिला तवातुर से चलता रहा, परमिट जारी होते रहे, लेकिन उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई है तो ये सिलसिला काफ़ी हद तक थमा है, लेकिन अब भी वो रूट कायम है। उस रूट पे डेली जो है तकरीबन 500-600 टन चीनी मूव होती है 50 से 60 ट्रकों में, और वो बॉर्डर क्रॉस होते हैं, कभी कस्टम पकड़ लेती है, कभी नहीं पकड़ पाती। होता यह है कि एक हफ्ते पहले तक कोयटा में चीनी 160 रुपये थी, और फिर यकदम ये बढ़ना शुरू हुई, एक दिन में 20-20, 25-25 रुपये, और आज की पोजीशन ये है कि कोयटा में 220-225 चल रही है। जो सरहदी अजला हैं जहाँ के लिए परमिट जारी होते हैं वहाँ पे, जैसे चमन है, किला सैफुल्ला वगैरह, यहाँ पे 230-235 में बिक रही है, क्योंकि इस इलाके के जो परमिट थे वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे और वहाँ पे किल्लत पैदा हो गई है। तो मुजीब आपकी माजरत चाहती हूँ, आपकी कता कलामी होती, लेकिन एक्चुअली जो अहम मामला आपने बोला कि जो निगरान हुकूमत थी ये थोड़ा सिलसिला थम गया, तो क्या ये इससे पहले जो हुकूमत थी उसके इल्म में नहीं था कि यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, या वो इसे रोक नहीं पाए या रोका नहीं? देखिए, सब कुछ इल्म में था, सब जानते थे, निगरान हुकूमत भी ये जानती है, उसके सामने हो रहा है। अगर कस्टम यहाँ पे कार्रवाइयाँ करके रोज़ पकड़ रही है, रोज़ ट्रकों के हिसाब से पकड़ा जा रहा है, एफसी पकड़ रही है, तो यहाँ से हो रही है ना। निगरान हुकूमत को पता है सब कुछ, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। अब भी सरहदी अजला के लिए परमिट जारी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पे किल्लत है, इसलिए उन इलाकों को चीनी के परमिट दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पहुँच सके। लेकिन ये होता है कि जो परमिट उस इलाके के लिए दिए जाते हैं वो चीनी वहाँ पहुँचने से पहले ही डाइवर्ट हो जाती है बॉर्डर की तरफ और चली जाती है। इसके सदेबाब के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हम कहते तो हैं कि बॉर्डर सिक्योर है, मगर बॉर्डर स्मगलिंग के लिए सिक्योर नहीं है। अगर दहशतगर्दी के हवाले से देखें या असले की या ड्रग्स के हवाले से काफ़ी हद तक सिक्योर होंगे, लेकिन ईरानी पेट्रोल हो या चीनी हो, इसके अलावा से कोई हवाले से कोई बॉर्डर सिक्योर नहीं है। खुली स्मगलिंग चल रही है और इसी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची है कि कोयटा में या अंदरून बलूचिस्तान 230 रुपये तक किलो चीनी बिक रही है। अच्छा मुजीब, जिस तरह से आप तफसीलात बता रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये इनसाइड जॉब है, क्योंकि जितनी दीदा दलेरी से चीनी स्मगल हो रही है या ओवरऑल स्मगलिंग हो रही है, उसमें तो जाहिर है जब मकामी लोग या जो काली भेड़ें हैं वो मुलव्वस ना हो, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। आप बता रहे हैं कि कस्टम्स आमतौर पर ये चीज़ें रोकती है, स्मगलिंग के ऊपर कार्रवाई करती है। इसके अलावा कौन कौन से जो हमारे इदारे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? मुख्तलिफ इदारे बॉर्डर्स पे तैनात हैं, वो इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी करते हैं। कुछ इलाके जो स्पेशली गेट्स बनाए गए हैं वहाँ पे जो इलाके के लोग हैं उनको राहदारी की सहूलत मैसर है, चाहे वो ईरान बॉर्डर के साथ हो या अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ हो। जिनके बिल्कुल बॉर्डर के करीब घर हैं उनको राहदारी मिलती है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा सकें, वहाँ से आ सकें, अपनी ज़रूरत का सामान ला सकें, ले जा सकें। इसी चक्कर में ईरानी पेट्रोल आता भी है और यहाँ से चीनी वगैरह जाती है। लेकिन बीच में कुछ स्मगलरों ने ऐसे रास्ते बना लिए हैं
जहां तक हमारी फोर्सेस पहुंच नहीं पा रही या जानबूझ के उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि चीनी कोई गधा गाड़ियों में या छोटी चीज़ों में स्मगल नहीं हो रही, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रॉलर्स में जा रही है। और जब तक लोग यहाँ पे मिले हुए ना हो, कोई ना कोई साथ ना दे रहा हो, ये मुमकिन नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। चमन से लेके आप दालबंदीन तक देख लें, माशकेल तक देख लें, फिर उसके साथ खारान वाला एरिया देख लें, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ट्रक मूव हो रहे होते हैं चीनी के। यहाँ पे खाद मुसलसल स्मगल हो रही होती है, कोई सदेबाब नहीं हो रहा। आज बहरान है तो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर बहरान ना होता तो ये। लेकिन चीनी का बहरान और चीनी की कीमत का फ्लक्चुएट होना, इन्फ्लेशन होना, बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना, ये कोई पहली बार हो नहीं रहा। पिछले कई सालों से, बल्कि दहाइयों से हम देख रहे हैं कि ये होता चला जा रहा है। उस वक्त की कोई भी जायद कीमत आप देख रहे हैं उस दौर में जो चल रही थी, उस पर चीनी महंगी थी। और हम हर 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद ये सुनते ही हैं। मुजीब, जमान साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये बात कर भी रही जाए कि जी स्टे ले लिया जाता है और शुगर माफिया बड़ा जो है वो मजबूत है, लेकिन वही जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ कोयटा के, ट्रक कोई माचिस नहीं है, माचिस की डब्बियां नहीं है, ट्रक जाता है तो नजर आता है कि ट्रक जा रहा है, और अगर उसमें चीनी स्मगल हो रही है तो ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जब सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो पता तो होता है ना, फिर अब आकर सिर्फ ये कह देना कि स्टे है, इस वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब हाई कोर्ट का स्टे आया है तो हम उसके अगेंस्ट CPLA में गए हैं, लेकिन हमारी जो CPLA है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लगी नहीं। फिर हमने एक और अटेम्प्ट की कि एक और जो लॉ है उसको इन्वोक करके हमने दोबारा इसकी चीनी की कीमत मुकर्रर की। वो अगेन हाई कोर्ट ने वो उसके अगेंस्ट स्टे दे दिया है। तो अब इतने जो लीगल हर्डल्स हैं उसकी मौजूदगी में आप खुद ही बताएं कि हम किस तरीके से उसकी प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। जवान साहब, कीमतों को तो चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और इंटरिम ऑर्डर्स उस पर आए हुए हैं, वो तो कीमतों को रेगुलेट करने से मुताल्लिक होंगे जाहिर है, लेकिन जो इस वक्त शॉर्टेज नज़र आ रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नज़र आ रही है, उस पे तो आपकी कोई मिनिस्ट्री कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं, देखें, मैं आपको इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई बंदा होल्ड करता है तो उसकी चीनी हम कॉन्फिस्केट करके नोटिफाइड प्राइस पे बेच सकते हैं। हम अगर नोटिफाइड प्राइस ही इन्वॉल्व नहीं है, फील्ड में नहीं है, तो हम किस प्राइस पे उसको बेचेंगे? ये इसमें जो शुगर मिल्स वाले हैं उन्होंने बड़ा ये इंटेलिजेंस ली और बड़ा ये टेक्निकली ये नॉकआउट किया है सार्फिन को और गवर्नमेंट को। उन्होंने जो नोटिफाइड प्राइस है उसको सस्पेंड करवा दिया। उसकी वजह से ना तो हम होर्डेड शुगर जो है उसको बेच सकते हैं, ना हम चीनी की कीमत जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर जो है उसके सस्पेंड होने की वजह से हम उनसे पूछ नहीं सकते कि आप किधर भिजवा रहे हैं चीनी। ठीक है, ये सारे मामला जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि स्टेज ले लिए जाते हैं और इस वजह से प्राइस को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। अच्छा शफकत साहब, आपकी जानिब ज़रा आ जाएंगे। कराची में ही अगर हम चीनी की कीमतों के ऊपर ज़रा बात कर लें, मिलों में आपने ये बताया कि चीनी मौजूद है, लेकिन आप तक जो चीनी की प्राइस आती है वो इतनी हाई होती है, फिर आप जब आगे उसे सप्लाई करते हैं तो वो महंगी होती है। ये बता दीजिएगा कि ये आप तो जाहिर है आपका कारोबार है, ये हर साल का मामला तो नहीं है? नहीं, देखिए ये तो हर साल की मामला होते हैं। अब जैसे कि अभी नवंबर का महीना आएगा, इसमें किसी क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी केन की ना, गन्ने की, तो इसमें चीनी की प्राइस थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन माफियाज के इतने लंबे हाथ होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना माफिया से बड़ा कोई भी नहीं है। ये सट्टेबाज और ये मिल मालकान मिलके ये माफिया आएंगे, ये प्राइसेस को बढ़ाते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस दफा, और ये बुलंद तरीन सतह पर आई है इस दफा पाकिस्तान की तारीख की बुलंद की सतह पर 175 रुपए का रेट आया हुआ इस वक्त आगे के अंदर। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, शुगर होलसेलर है कराची से हमारे साथ मौजूद थे। जमान भट्टो साहब, सेक्रेटरी खुराक पंजाब, और उन्होंने भी तमाम तर जो उनके मुताबिक वजूहात है हमारे साथ शेयर की। शुगर की क्यों कीमतें बढ़ रही हैं इस पर हमने बात की। लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बिजली की कीमतों पर बात करेंगे।